देखिए, आईआईटी बाबा जैसे लोग प्रकट क्यों हो जाते हैं? ये प्रकट नहीं होते हैं, इनको प्रकट किया जाता है। तो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जाने कितने रिछारिया, जाने कितने आईआईटी वाले बाबा, जाने कितने प्रकट होते रहे हैं और होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने खड़े होकर के कहा कि ये गलत हो रहा है और राज्य माता घोषित किया जाना चाहिए, और कि आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, कम से कम उनके समय में तो यह नहीं होना चाहिए। अब इससे बढ़ करके कोई और क्या कहेगा? हम तो आईना हैं, तुम्हारा चेहरा अच्छा होगा तो हम अच्छा ही दिखाएंगे, और अगर उस पर गंदगी होगी तो हम गंदगी ही दिखाएंगे। डरेंगे नहीं कि तुम हमको फोड़ दोगे। देखिए, आईआईटी बाबा जैसे लोग प्रकट क्यों हो जाते हैं? ये प्रकट नहीं होते हैं, इनको प्रकट किया जाता है। और प्रकट क्यों किया जाता है? ताकि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए। तो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जाने कितने रिछारिया, जाने कितने आईआईटी वाले बाबा, जाने कितने प्रकट होते रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जनता को मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं होने देना है। ये चाल है बहुत बड़ी, और उस चाल को लोग अपना अपना अपने समय में चलते रहते हैं। अभी ये एक सवाल है। हाँ, 17 मार्च को जो आपका प्रोग्राम है रामलीला मैदान में, अगर केंद्र सरकार 16 तारीख को वहाँ धारा 144 लगा दे तो फिर प्रोग्राम धारा 144 4 लोग से ज्यादा लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उनके ऊपर लगती है। हम तो अकेले हैं, हमारे ऊपर कैसे 144 लगाएंगे बताओ? पब्लिक तो आएगी ना। पब्लिक आएगी तो धारा 144 लगा देंगे, पुलिस आ जाएगी, पुलिस रोक देगी। हमने किसी को बुलाया नहीं है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं। समझे कि नहीं? हम क्यों कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं बुलाया? क्योंकि हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अकेले बैठेंगे। सबकी तरफ से जब हम बैठ रहे हैं तो सबको परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए, हमको लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, और बाद में कुछ और लोग आए, उन्होंने बताया, और एक हमने एक वीडियो भी देखा। उसमें लोग कह रहे थे कि ये चैनल की ही अपनी मतलब टीआरपी बटोरने के लिए, हमारा ज़्यादा देखा जाए कि झगड़ा हो गया, उसके लिए अपनी उनकी योजना है। तो अब ये तो आप लोग ज़्यादा समझोगे कि इस समय हम लोग एक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा किस बात की है? ये प्रतीक्षा इस बात की है कि देश का जो जनमानस है वो एक बात साफ साफ अपनी सरकारों से और उन पार्टियों से जो सरकार में नहीं है आने के लिए प्रयास कर रही हैं, उनसे जानना चाह रहा है। और वो बात ये है कि आप साफ साफ बताइए कि आप गौ को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। माता मानते हैं तो उनकी हत्या बंद होनी चाहिए और उनको माता का संबोधन मिलना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आपके बारे में व्यवहार का विचार करें कि आपके साथ हम कौन सा व्यवहार करें। बीते 78 वर्षों में आप सबको इतिहास पता है, हमारे देश में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। 1857 ईस्वी में सबसे पहली क्रांति कही जाती है, और वो यहीं से आरंभ हुई थी कि अंग्रेजों ने जो कारतूस था उस पे गौ माता की चर्बी से पॉलिश कर दिया था। उसको मुंह में लगाना एक हिंदू को लगा कि वो धर्मभ्रष्ट होगा, उसने विरोध किया, और उसी के बाद से ये चिंगारी प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी, और अंग्रेजों को हमने भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि हमको लगता था कि अगर ये रहेंगे तो गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, इसलिए गौ हत्यारों को हमने भगाया और अपना स्वराज स्थापित किया। उस समय के देश के बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य इतिहास में दर्ज हैं। हर नेता ने कहा था कि हम आज़ादी मिलते ही पहली कलम से गौ हत्या बंदी करेंगे, लेकिन वो पहली कलम आज तक चली ही नहीं। 78 साल जैसा लंबा समय बीत गया। इसलिए इनसे आशा की, उनसे आशा पूरी नहीं हुई तो दूसरे से आशा की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने खड़े होकर के कहा कि ये गलत हो रहा है और राज्य माता घोषित किया जाना चाहिए, और ये भी कह दिया कि आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, कम से कम उनके समय में तो यह नहीं होना चाहिए। अब इससे बढ़ करके कोई और क्या कहेगा? जितना बड़ा वाक्य आना था इस संदर्भ में, जितना बड़ा अविश्वास सरकारों के प्रति दिखना था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसी पार्टी के विधायक के द्वारा खड़े हो करके इस तरह का वाक्य कहे जाने पर आ चुका। अब इससे ज्यादा कौन प्रमाण देगा?
महाराज जी प्रयागराज में कुंभ के दौरान एक विशेष समुदाय को दुकान लगाने से मना किया गया था, उसके बाद में अब मथुरा से भी ये मांग उठने लगी, इसको क्या कहेंगे? ये जो मांग है इसके देखिए, कोई बात अच्छी नहीं होती, कोई बात बुरी नहीं होती, उसके पीछे का उद्देश्य उसको अच्छा और बुरा तय करता है। तो आप ये हमको बताइए कि जो मांग हो रही है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य हम जान लेंगे तो हम उसको अच्छा बुरा बता देंगे। इसलिए कोई बात किस उद्देश्य से कही जा रही है ये तो पता चले। अगर संबल में होली को लेकर एक अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया, आप उस बयान को किस प्रकार देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बात यह है कि पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस में हमने जो अभी तक अनुभव किया है, हमारा अनुभव कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग जानोगे, लेकिन हमने अनुभव यह किया है कि किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि अपने से ऊपर के अफसर के विरुद्ध कुछ बोल दे। वो बिल्कुल आदेश के पालक होते हैं, तो उनके ऊपर के अफसर जिस तरह की बात उनके बीच में करते होंगे उसी आधार पर वो बोला होगा, और वो अफसर उससे बड़े, वो अफसर उससे बड़े, वहां से बात आई। कुंभ को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये बोला था जो प्रयागराज का जल है वो नहाने योग्य नहीं है। आप 45 दिन महाकुंभ में रहकर आए, क्या उनकी बातों में सच्चाई है या ये भी कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड है उनका? देखिए, हम जब प्रयाग गए थे तो वहां पर आप पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था शुरू में ही, एकदम आरंभ में, कि आप यहाँ की व्यवस्थाओं से और इससे संतुष्ट हैं कि नहीं। हमने कहा था कि देखिए, हम व्यवस्था के लिए यहाँ नहीं आते, यहाँ तो जितनी कम व्यवस्था रहे उतना ही हम समझते हैं कि हमारी तपस्या होगी। लेकिन एक चीज़ जरूर है और वो हम सरकारों से चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि वो क्या चाहते हैं आप? हमने कहा कि यहाँ जो लोग आएंगे उनके रहने खाने सोने की क्या व्यवस्था है वो तो वो जाने, लेकिन स्नान तो सब करेंगे गंगा यमुना की धारा में। तो स्नान के लिए जो जल धारा का आ रहा है कम से कम उसमें मल जल मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से कम ये जिम्मेदारी सरकारों की है। और सुनो तो भैया, आपको बहुत जल्दी है, हम बता भी तो दें। तो हमने ये कहा था कि ये उनकी जिम्मेदारी है और इसमें सुनिश्चित करें। बाद में हमने माघ मेला के अधिकारी को लिख करके पत्र भी रिसीव कराया था कि आप प्रतिदिन कुछ घाटों का चयन कर लीजिए, वहां से सैंपलिंग कर दीजिए और लेबोरेटरी में रोज रोज जांच करा के उसको डिस्प्ले कर दीजिए, ताकि किसी के मन में ये शंका ना रहे कि हम जिस जल में नहा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बाद में इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। तो उन्होंने उस पत्र पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, कभी भी जांच करके कोई आंकड़ा पब्लिक को नहीं बताया गया। क्या ये वहां पर गए स्नानार्थियों का अधिकार नहीं था कि वो जान सकें कि हम किस तरह के जल में स्नान कर रहे हैं? लेकिन जब स्नान पूरा हो गया उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और आपके सामने सब बात है। तो ये बात, इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे थे, बहुत सारी दूसरी बात व्यवस्थाओं की बातें आप कर रहे थे, लेकिन स्नान के लिए जो जल था उसकी पवित्रता और पारदर्शिता के बारे में आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? और क्यों ये बाद में हमको सुनने को मिला कि मलजल मिश्रित जल में हमको सबको स्नान करना पड़ा? तो ये तो बड़ा प्रश्न है ही है, ये रहे सदा के लिए अब तो बन गया। पहले ही इसके बारे में जब आपको स्वयं करना चाहिए था, नहीं किया था, तो जब चेताया गया तब करना चाहिए था। जब लिखित पत्र हमारे द्वारा एक शंकराचार्य के द्वारा दिया गया तो क्या माघ मेला अधिकारी को उस बारे में कोई कार्य नहीं करना चाहिए? यहाँ उन्होंने पलट करके हमको जवाब तक नहीं दिया है आज तक। तो ये दिखाता है कि वो इस बारे में गंभीर नहीं थे और ऊपर ऊपर केवल माहौल बना रहे थे। जो ग्राउंड पर काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। महाराज जी, महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता घोषित की है, जबकि देश के अन्य राज्यों में गाय काटी जा रही है, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो हमारा कहना है कि ये जो आपने व्यवस्था बना दी कि कुछ जगह पे जहाँ गौ भक्त ज्यादा मुखर हैं वहां पे आपने कह दिया कि हम रोक रहे हैं और बाकी जगह के लिए छूट दे दिया। इसीलिए रोज रात को गौ रक्षक बेचारे ट्रकों को पकड़ते हैं, फिर मुकदमा होता है, FIR होता है, ये होता है, वो होता है, फिर कोई खड़ा हो जाकर कहता है ये तो गुंडे हैं और तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये आपने व्यवस्था क्यों बनाई है कि कोई ट्रकों में लाद करके यहाँ से वहां ले जाए और वहां काट ले? जब देश एक है, हमारा ही घर जब है, तो हमारे घर के एक कमरे में हम गौ हत्या कर सकते हैं, दूसरे में हमने रखा है कि नहीं यहाँ नहीं कर सकते। ये तो ढोंग ही हुआ। ऐसा ढोंग करने की क्या जरूरत है? आप साफ साफ कहो कि हम क्या करना चाहते हैं, इसीलिए स्पष्टता हम करना चाहते हैं। सवाल है, आप हमेशा जो है व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहते हैं, जितने भी शंकराचार्य उनमें एक आप ही अलग है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। क्या इतने दिनों तक मोदी ने या हमारे योगी महाराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया सनातनियों के लिए? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल अच्छा काम किया उन्होंने, और जब उन्होंने अच्छा काम किया तो हमने कहा भी, लेकिन आपने कवर नहीं किया।
हम आपसे पूछते हैं कि जब उनकी प्रशंसा हम करते हैं उसको क्यों नहीं दिखाते हो? जवाब दो। लेकिन वो नहीं दिखाओगे। जब हम कोई ऐसी बात बोलेंगे तो उसको बार बार दिखाओगे, बार बार दिखाओगे कि ये अमुक ने कहा। तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम तो आईना है, तुम्हारा चेहरा अच्छा होगा तो हम अच्छा ही दिखाएंगे, और अगर उस पर गंदगी होगी तो हम गंदगी ही दिखाएंगे। डरेंगे नहीं कि तुम हमको फोड़ दोगे। हम आईना है। जब जिसने अच्छा किया हमने अच्छा कहा, और जब जिसने बुरा किया हम बुरा कह रहे हैं, और आगे भी यही हमारा स्वभाव रहने वाला है।